श्याम मुस्कुराए गले से लगाए, चरण आंसुओं धो बहुत बैठ रोए। हाँ चरण आंसुओं धो बहुत बैठ रोए। श्याम मुस्कुराए पलंग पे बिठाए, चरण आंसुओं धो बहुत बैठ रोए। हाँ चरण आंसुओं धो बहुत बैठ रोए। न घबराओ प्यारे मित्र सुदामा, न घबराओ प्यारे मित्र सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। करुणानिधि भगवान रो पड़े। भगवान जैसे ही सुदामा नाम सुनते हैं दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में भगवान का गमछा पटका गिर जाता है, चरण पादुका छोड़ देते हैं और आके सुदामा को गले से लगाए और लेकर के आके पलंग पे बिठाए, स्वयं चरणों में बैठे और गंगा जल से सोचते हैं कि हम सुदामा के चरणों को धोएं। लेकिन प्यारे भक्तों जब तलवे में हाथ लगाते हैं भगवान सुदामा जी के तो असंख्य कांटे गड़े हुए, क्योंकि चप्पल तो था नहीं, खुले पांव से आए हैं। कांटा गड़ा हुआ जो जो करके कांटे निकाल रहे हैं और बहुत रो रहे हैं भगवान और कह रहे हैं कि ये सुदामा इतनी गरीबी को तुमने झेल लिया, मित्र तू मेरे पास आया क्यों नहीं। बहुत रो रहे हैं भगवान कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। भगवान एक दर्शन इसमें देते हैं कि देखो गंगा जल जो है हमारे चरण का जल है, विष्णुपदी भगवान विष्णु के चरण का जल है। बामन भगवान का जो ब्रह्मलोक गया था चरण तो धो के कमंडलू में रखिया था, तो विष्णुपदी गंगा जी को कहा जाता है। कहते हैं ऐसे दिव्य ब्राह्मण का हम अपने चरणों के जल से धोएंगे। रो रो करके भगवान इतने रोए हैं सुदामा जी के गरीबी पर, दीन दशा पर। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और चरण धो दिया और कहा भगवान सुदामा तुम इतना समय खो दिए मित्र, तुम मेरे पास आए क्यों नहीं। इस तरह से सुदामा जी के चरणों को धोने के बाद सुदामा जी को स्नान कराया गया है। 16,108 घड़ा लेके रानियां पटरानियां खड़ी हैं। सुदामा जी पूछते हैं कन्हैया आज भोलेनाथ का अभिषेक है क्या, जलधरी है क्या। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, ये घड़े में जल लेके जो खड़ी हैं सब किस लिए हैं। अरे 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 सुदामा मित्र, अरे तुम्हें स्नान करने के लिए ये लोग घड़े में जल लेके खड़ी हैं, तू मजाक करता है। हम इतने दुबले पतले हैं और इतना घड़ा जल से स्नान करेंगे तो हम बचेंगे। मजाक कर रहा कन्हैया, एक एक आचमनी जल ले, एक एक चम्मच, एक घड़ा जल कर हम स्नान कर लेंगे। अच्छा अच्छा मित्र तू घबरा मत, चलो भाई एक एक आचमनी जल आप लोग सब लोग दो। एक घड़ा जल बनाया गया, स्नान कराया गया, राशि वस्त्र पहनाया गया। स्नान कर रहे हैं, पोटली को रख दे रहे हैं छुपा के, फिर लेके कांख में दबा रहे हैं। सब भगवान देख रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे। हाँ ये संदेश है, खूब बढ़िया से तैयार किया गया। 56 भोग सोने के थाल में भगवान अपने मित्र को अपने हाथ से खिला रहे, ले मित्र खा ले, बड़े दिनों के बाद तू आया है। खूब बढ़िया से खिला पिला के और तब ले जाकर पलंग पर लेटाते हैं। मित्र आराम कर, तू बहुत दूर से आया है। भगवान सुदामा के चरणों को अपने हाथों से दबाते हैं और रुक्मिणी जी महारानी पंखा झल रही है। भगवान कहते हैं सुदामा तेरी शादी हुई कि नहीं। सुदामा जी कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरे पति का नाम सुशीला, मुझे 4 बच्चे। अरे 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 सुदामा इतना जल्दी बोल दिया।
सुदामा शर्मा रहा है क्या? नहीं नहीं मैं शर्मा नहीं रहा। इतना जल्दी क्यों बोल दिया? एक बार फिर से बोल। हाँ मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी का नाम सुशीला, मुझे 4 बच्चे। अरे सुदामा शादी कर लिया, मुझे बुलाया नहीं तो कहा सुदामा जी ने मेरी शादी क्या तिथि डेट मुहूर्त देख के हुआ है, एक दिन में शादी। कर्मजरी कोई नहीं मिला, मैं ही मिला, फटक चंद गिरधारी लौटा थारी। आज वो भी कर्मजरी दुख भोग रही है, हमारी गरीबी का शिकार वो भी हो गई, उसके पिता को कोई नहीं मिला, मैं ही मिला। अभागा क्या करे मित्र, एक दिन में मेरी शादी हुई। तेरे जैसी तो मेरी शादी होने वाली नहीं है। तेरी शादी हुई कि नहीं कन्हैया? तो भगवान कहते हैं हाँ हुई ना। और वो जो घड़ा लेके खड़ी थी 16,108 घड़ा, वो सब तो मेरी ही है ना। सुदामा जी कहते रे राम रे राम, हम सोचे कि जा रहे हैं कुछ देगा, ये तो आसमान से गिर के हम खजूर में अटक गए। हम सोचे कि हमको कुछ देगा, ये क्या देगा? हम एक घरवाली का खर्चा नहीं चला सकते, इसको 16,108 घरवाली। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया तू तो हमसे भी गरीब निकला रे, तू तो हमसे भी गरीब है। अरे अरे नहीं मित्र, ऐसा क्यों कहता है मित्र? तेरे चरणों के आशीर्वाद से मेरे पास बहुत धन है, कोई कमी नहीं। जहां तक देखता है सारा भूमि जमीन अपना है, अन्न उगता है, ये लोग खाती हैं रहती हैं। तेरे चरणों के आशीर्वाद है, मुझे कोई कमी नहीं है मित्र। तब जो है सुदामा जी कहते हैं कि सोचा था कि कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? हम एक ठोका नहीं चला सकते, इसको 16,108 है। चलो कोई बात नहीं, मित्र से मुलाकात हुई ना, हम कोई धन लेने आए हैं, दे देता खुशी में तो ले लेते, हमारा कुछ तो होता ही। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। 7 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, भगवान बढ़िया बढ़िया खिला रहे हैं और सेवा कर रहे हैं अपने से। 7 दिन हो गया, खाली खिला रहा है, देने लेने का तो कोई बात ही नहीं कर रहा। कहां से देगा भाई? हमसे तो कई गुना इसको पत्नी है, देगा भी कहां से? छोड़ो चलो कोई बात नहीं, भेंट मुलाकात हो गई, अब चलने में ही मजा है, बच्चे परिवार अकेले। कन्हैया मित्र, हाँ हाँ बोल बोल सुदामा। तो कहते हैं अरे सुदामा आप पोटली देख रहे हैं, भगवान हर काम कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे, पोटली रख देते हैं और फिर पोटली को आंख में रख लेते हैं। तो भगवान सेवा कर रहे हैं कि सुदामा अरे तू इतनी दिन, एक बात बता, भाभी ने संदेश नहीं दिया है, छुपाए हुए क्यों? संदेश में भूखरी लग गया है, हरा हरा हो गया है चावल, क्यों? सुशीला रोई थी ना, आंसू से भीग गया है, और यहाँ द्वारकापुरी आने तक में बहुत दिन हो गया। सुदामा जी सोचते हैं भूखरी लगा हुआ, हम खिला देंगे, मेरा मित्र बीमार पड़ जाएगा, रानियों पटरानियों में शोर मच जाएगा कि महाराज का एक दोस्त आया, सड़ा हुआ चावल खिलाया, महाराज बीमार पड़ गए। नहीं नहीं खिलाना नहीं है, नहीं देना है। तो भगवान कह रहे हैं कि रे सुदामा तू कह रहा कि भाभी संदेश नहीं दी है और ये पोटली का आंख में तू चुरा के रखा है। अरे सुदामा, कान में कहते हैं सुदामा तेरी चोरी की आदत आज भी नहीं गई है। सांदीपन ऋषि के आश्रम में भगवान जब पढ़ रहे थे ना कृष्ण, इनके हक का, इनके हिस्सा का मिला था चना नाश्ते के लिए, वो अकेले खा गए थे, झूठ बोल दिए कि हम नहीं खाए। इसी के कारण इतनी गरीबी देखना पड़ा। भगवान को धोखा दोगे तो बोलो तुम्हारा कहीं उपाय है? संसार के लोगों को आप टोपी पहना दो, लेकिन आप भगवान को भी टोपी पहना दोगे। लेकिन भगत ऐसे होते हैं जो भगवान से भी झूठ बोलते हैं। हाँ, एक सेठ और एक सेठानी तीर्थ में गया है, तो सेठ का मील बंद हो गया है, तो जाके भगवान के सामने कहता है हे भगवान, हे ठाकुर जी, जो मेरा वो जो मील बंद है ना, अगर वो मेरा मील चालू हो जाता है तो हम अपने मील का आधा कमाई आपको दे देंगे। पीछे सेठानी है, सेठानी भी कम नहीं। बोली हे जी, यार क्या बोल रहा जी, क्या बोल रहा थे, आधी कमाई दे दूंगा। तो पीछे मुड़ के सेठ कह रहा अरे मैं सच थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो झूठ बोल रहा हूं भगवान से। सेठानी भी एकदम नहले पे दहला, अरे झूठ बोल रहा के? हाँ झूठ बोल रहा हूं, मेरी मील चालू हो जाएगी तो भगवान ठाकुर जी ने को नहीं दूंगा। अरे तो जब झूठी बोल रहा तो आधी क्यों बोल, पूरा दे दूंगा, पूरा बोल दे। जब झूठी बोला तो सब कमाई दे देंगे, मील चलवा ले। जब देना ही नहीं, झूठी बोला तो आधा क्यों बोल रहा है? कहा कि सारा मील का कमाई दे देंगे, हमरा चालू कर देंगे।
तो देखिए भगवान से भी ऐसे लोग बोलता है, भगवान को भी झूठ बोलने का प्रयास करता है, भगवान को भी धोखा देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेगा। कसमें वादे प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठा, कोई किसी का नहीं है झूठा। नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। जी हाँ प्यारे भक्तों, तो इस तरह से भगवान सुदामा जी के कांख से पोटली खींचते हैं कि तेरे झूठ की आदत आज भी नहीं। सुदामा जी तो डर गए कि कहीं ये ना कह दे कि बचपन का ये चोर है, रानियों पटरानियों मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एकदम डरे हुए भगवान खींच लिया पोटली, और पोटली खोलते हैं भगवान। तंडुल की पोटली चावल की खोलते हैं भगवान, और भगवान देख के एकदम इतने रुआसा हो गए, रोने रोने हो गए। कहे आहा अरे अरे राम, अरे मित्र तेरे जीवन में कितनी गरीबी है। देखो ये 4 घर का चावल है, कोई उसना, कोई अरवा, कोई टूटा हुआ, कोई मोटा चावल है। हाँ इतनी गरीबी में, लेकिन मेरे पास संदेश लेके आया है। कोई बात नहीं मित्र, तुम्हें माला माल कर देंगे हम, कभी तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम मेरे लिए मांगा है, अपने लिए मांगते हो, इसलिए आप नहीं विकास करते हो। भगवान के लिए झोली फैला कर देखो, ऐसा झोली भर देंगे कि जीवन में झोली किसी के पास फैलाना ना पड़ेगा। जी हाँ प्यारे भक्तों, चावल का तंडुल का भोग लगाते हैं 1 मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी का भोग लगाते हैं, तीसरी मुट्ठी का भोग जैसे लगाना चाहते हैं। रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया, बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी महारानी ने कहा कि बस प्रभु बस, क्या चाहते हो, सुदामा बन जाना। बहुत धन दे दिया अपने मित्र को, है ना। 2 मुट्ठी चावल खा के अब रहने दो, अब अपने लिए भी कुछ रखो। अर्थात संदेश बांट के खाया जाता है, ये भी एक दर्शन है। संदेश आता है ना, धी दामाद आते हैं रसकदम लेके 2 किलो, तो सासू माँ दरवाजे पर घूमती रहती हैं, और जैसे दामाद दिया फट से आंचल में लगाई, अपने कमरे में ले जाके रह दी। बहू पूछ रही है, पड़ोसन पूछ रही है, पौना लो, हाँ कचहरी पूछ ले। और रात में 2 किलो रसकदम अकेले घटांग घटांग, पतोह तक नहीं जान सकी, बहू जो घर की वो भी नहीं जान सकी। तो ये चलता रहा अकेले। कुछ दिन के बाद हाथ से उन्होंने झिनझिनाने लगा। अरे वाह, गई डॉक्टर का माता जी आप मीठा खाती हैं ज्यादा क्या। हाँ तो 2-2 किलो केले चुरा किसी को पड़ोसी को नहीं बांटने देते, ना देखने देते। आप मीठा मत खाइए, ठीक है, आपका शुगर बढ़ गया है। अरे बाबा, तो भाई अकेले खाओगे तो बीमार होगे, कभी मत ऐसा करना। माता बहने भाई बंधु, बहुत ज्यादा मीठा खाने का प्रयास मत करना। संदेश आए तो 2-2 पीस 1-1 पीस घर में बांट देना, तो थोड़ा बचेगा, थोड़ा खाने से नहीं होगा मुझे। संदेश बांटने का चीज है, स्वार्थी मत बनो। देखिए पैसा भगवान देते हैं, इसके लिए ही नहीं कि समूचा चीनी मिल 20-30 वर्ष में खा लो, है ना। थोड़ा खाओगे तो ज्यादा दिन चीनी खाओगे, थोड़ा नमक खाओगे तो ज्यादा दिन खाओगे, पूरा नमक खा लोगे तो बीपी बढ़ के तैयार, पूरा चीनी जल्दी में खा लोगे 20 से 30 वर्ष में तो शुगर बढ़ के तैयार। इसलिए भाई सावधान रहो प्यारे भक्तों, थोड़ा खाओगे, कम खाना और गम खाना, ये खराब कभी नहीं होता, ये आपके लिए फलदायी होता है।
इसलिए प्यारे भक्तों ध्यान रखना, संदेश बांट के खाना। और सभी रानियों पटरानियों में थोड़ा थोड़ा भगवान भोग लगाए, प्रसाद हो गया, बांट दिया गया। 7 दिन हो गया। कहते हैं सुदामा जी मित्र चलते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं सुदामा नहीं, इतने दिनों के बाद आया है और इतना जल्दी तू चला जाएगा? नहीं नहीं मित्र नहीं नहीं, सुन 1 सप्ताह और ठहर जा। सुदामा जी कहा हाँ अब हमको माल मिलेगा। अब तो कह दिए ना कि हम जाने वाले। जी हाँ, देखिए प्यारे भक्तों, और प्यारे भक्तों सुदामा जी का 7 दिन और हो गया। सोचा कि 7 दिन में आप कह दिए जाने के लिए तो देगा, रानियों पटरानियों से चुरा के हमको देगा। क्या चुरा के देगा? 2 सप्ताह हो गया कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं दे रहा, खाली खिला पिला। उठ के खड़े हो गए, बोले 2 सप्ताह हो गया मित्र अब जा रहे हैं। भगवान ने कहा देखो हम जाने के लिए नहीं कहेंगे, चलो हम तुमको अरिया देते हैं। भगवान गए उनको छोड़ने के लिए। सुदामा जी को अरियाने जब गए हैं भगवान, तो एक पोटली लिए हुए हैं। पोटली भगवान लिए हैं और पोटली में सुदामा जी का फटा हुआ धोती है। धोती देख करके कहे हाँ हाँ अब मेरे लिए व्यवस्था रखा है। भगवान कहते सुन सुदामा, ये सोने चांदी का तार किया हुआ कपड़ा खोल, फटा धोती अपना पहन। सुदामा जी कहा रे राम रे राम, एक धोती कपड़ा खुलवा लिया, क्या देगा हम? लेकिन देगा भी कहां से? इसको 16,108 घरवाली है, हमसे भी गरीब है, कहां से देगा? हम एक घरवाली का खर्चा नहीं चला सकते, तो ये कहां से लाएगा? चलो कुछ भी दिया या ना दिया, कम से कम भेंट तो हुआ, दर्शन दिया मित्र से, बड़ा बढ़िया लगा, बड़ा सुख मेरा मित्र है। ये सब बड़बड़ाते जा रहे हैं, थक गए, बैठ गए, आंख बंद किए, एक बार पलक झपका, जब एक बार पलक खोलते थे पीपल का वृक्ष, अब वही सुदामा जी का झोपड़ी था। तो देखते हैं महल बना हुआ है। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, कौन नृपति आहरे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। डर गए, बोले कौन हर लिया मेरा घर झोपड़ी, कहाँ गया? तो पूछते ए भाई सुनो ये कौन सा जगह है? बोले सुदामापुरी है। अरे सुदामापुरी, अच्छा ये कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण है? हाँ हाँ सुदामा नाम का ब्राह्मण है, वो द्वारकापुरी गया हुआ है। अरे वो तो मैं ही हो सकता कोई और भी सुदामापुरी हो, वहां के ब्राह्मण होंगे सुदामा नाम के। अरे नहीं, उनके घरवाली का नाम सुशीला नहीं। ए भाई उनके घरवाली का नाम सुशीला है, उनके घरवाली का नाम, कहीं उसका भी हो नाम सुशीला घरवाली? नहीं, हमारी सुशीला तो पहचान में आ जाएगी। मेरी सुशीला दुबली पत्नी फटी हुई साड़ियों में लिपटी, मेरी सुशीला पहचान में आ जाएगी। और तब वो सुशीला जो है, जो सुदामा जी की धर्मपत्नी, उनको दिखाओगे? हाँ आओ इधर, देखो वो महल के आगे आती रहती है कभी कभी, देखो वो रही सुशीला। देखो सुशीला भी चेंज हो गई है। सुशीला दुबली पतली, कांटा कांटा, फटी साड़ियों में लिपटी हुई, आज भगवान धन दे दिए हैं, सुशीला हो गई है मोटी सेठानी, सोने का एकदम सिकड़ी है, कान में एकदम बड़ा बड़ा, सब कुछ सोने से लदी हुई है, एकदम बनारसी बेंगलोरी सिल्क साड़ी पहन के, सब कुछ बदल गया। कहते नहीं ये मेरी सुशीला नहीं है। तब रोने लगते हैं और कहते हैं क्या से क्या हो गया कान्हा, तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला सामरा
प्यार में, तेरे प्यार में क्या हुआ कन्हैया? मेरी गृहस्थी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब कहाँ गए? मेरा घर सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी लोग तभी आते हैं, बोले ए बाबा, अरे क्या बैठ के रो रहे हो? चलो ना, यहाँ की महारानी भंडारा दी है, भोज खा लेना। सुदामा जी ने कहा कि देखो भाई ब्राह्मणों, एक बात सुनो, हमें निमंत्रण नहीं है, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम कोई दरिद्र नहीं है कि बिना निमंत्रण के हम भोजन करने जाएंगे। तुम लोग को निमंत्रण अच्छा, तुमको निमंत्रण चाहिए? अरे इसीलिए तो दुबले पतले हो, भोजन मिल नहीं रहा है, इनको निमंत्रण चाहिए। आगे बढ़ गए लोग, बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण है। हाँ पंडित जी, जो कहता है कि हमको निमंत्रण नहीं है। अरे हाँ महारानी, देखो ना वहाँ एक दीनहीन ब्राह्मण दुबला पतला बैठा है पीपल वृक्ष के नीचे और रो रहा था। हम बोले चलो रो क्या रहे हो, चलो भंडारा भोज खा लेना। तो कहा कि सुनो, हम गरीब हैं लेकिन हम दरिद्र नहीं जब बिना निमंत्रण के हम भोजन करें। हाँ, हम दरिद्र नारायण थोड़ी है कि बिना निमंत्रण दिए खा लो, कोई देगा हम खा लेंगे? नहीं। सुशीला कहती हमारे स्वामी आ गए क्या? फटाफट 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 जाती है, अट्टालिका से देखती है, अरे हमारे स्वामी आ गए। तुरंत सीढ़ी से नीचे उतरती है, उतर के जाती है और सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। देख लो प्यारे भक्तों, घबराना मत, गरीबी आए घबराना मत, भक्ति मत छोड़ना। आज देख लो सुशीला गहनों से लदी हुई है, क्या साड़ी पहनी हुई है, देख रहे हो चकाचक। देखो संपत्ति का श्रृंगार देखो, जो कि एकदम गुदड़ी चितली फटी साड़ी में कांटा कांटा हो रही थी सुशीला भी, आज भगवान ने दे दिया है संपत्ति। सुदामा जी सोच रहे हैं यहाँ की महारानी आ गई है, अब भाई चलो महारानी आगे नहीं जाएंगे तो हो सकता है जेल उल में भी भर दे। डर के मारे सुदामा जी पीछे पीछे जा रहे हैं, कब तो महारानी आगे जाना ही होगा, नहीं तो भाई कुछ भी कर सकती है। डर के मारे सुदामा जी पीछे पीछे आगे आगे सुशीला ले जाके महल के अंदर ले गई, पलंग पे अपने कमरे में ले जाके बिठाई और बिठाने के बाद में चरणों में सुशीला बैठती है, सुदामा जी को ऊपर बैठाती है पलंग के ऊपर और स्वयं सुशीला चरणों में बैठती है और कहती है हाथ जोड़ के, स्वामी स्वामी पहचाना नहीं, मैं आपकी सुशीला। सुदामा जी ने कहा सुशीला तू? अरे सुशीला तू कैसी थी? अरे कौन चक्की का आटा खा लिया सुशीला? ये सोने चांदी गहने हीरे मोती ये सब कैसे हो गया? ये मैं क्या देख रहा हूँ? कोई स्वप्न तो नहीं? स्वप्न नहीं है स्वामी, ये सच है, ये सच्चाई है और ये आपके मित्र का कमाल है। जब आप द्वारकापुरी गए उसके तीसरे दिन जब मैं सोकर जगी तो मैं देखती हूँ सोने का पलंग है। ये नौकरानी, दासियां, नौकर चाकर, द्वारपाल, घुड़सार, गौशाला, बाग बगीचे, सबसे मैं गहनों से लदी हुई अपने को पाई। स्वामी ये सब आपके मित्र कन्हैया का देन है। तब तो सुदामा जी रोने लगे, कहले नहीं 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 नहीं, नहीं, हमको संपत्ति नहीं की इसलिए दिया है कि मेरा दिमाग भ्रष्ट हो जाए, खराब हो जाए, मैं भटक जाऊं। संपत्ति पाके अक्सर लोग बिगड़ जाते हैं, तू हमें इसीलिए संपत्ति दिया कि हम भजन छोड़ दो। रोने लगते हैं सुदामा जी। वहीं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखते सुदामा के और बैठते हैं और कहते मित्र तू रो मत मित्र, तू खूब भजन करना, तू खूब यज्ञ करना, खूब दान करना, खूब भंडारा लंगर चलाना। मेरे द्वारा दिया हुआ धन से कोई तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा, मेरा दिया हुआ धन है। और सुन सुदामा, हमारा भतीजा नहीं है, हमारी भाभी नहीं है, हमको देने का हक नहीं है, हम तुमको नहीं दिए हैं, हम दिए हैं अपने भतीजा को, अपने भाभी को। तू रोएगा नहीं, तू जैसे भजन करता था भजन कर, अब भोजन मिलेगा तो भोजन कर, इसी के लिए दिया और तुम्हें धन से कोई मतलब नहीं है। सुदामा जी कहते हैं कि आहा, अब सुदामा जी का भाव देखिए, कह रहे हैं मुझे तुमने ठाकुर बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती हमें दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती हमें दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और इस तरह से आनंद के साथ सुदामा जी शेष समय को भजन करते हुए बिताया और अंत समय में परम धाम को पधारे। की घटना है, एक ग्वाल बाल उदर में कढ़ाई बांध के और धोती लपेट के